नगर के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप कुमार गुप्ता, जो कि भाजपा से क्षेत्रीय सह संयोजक प्रभारी प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड मंडल के ही निकट में आने वाले निकाय चुनाव में उनसे वार्ता की। देखते हैं इस बार चुनाव में किसका पलड़ा होता है भारी और भाजपा किसको बनाती है प्रत्याशी। नगर में उपचुनाव में जो भय के वातावरण में चुनाव हुआ था और दामों में शराब में बिके हुए वोटरों ने निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताया था, इस बार स्थिति क्या बनती है। हम बात कर रहे हैं प्रदीप कुमार गुप्ता, जिसे क्षेत्रीय संघ संयोजक प्रभारी प्रकोष्ठ कानपुर बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी व संगठन मंत्री व्यस्त समाज उत्तर प्रदेश से। गुप्ता जी, जो अभी कल की तारीख में निर्णय होना था, नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित हुई थी और जिसका काफ़ी हल्ला भी हुआ था, अखबार भी निकली थी, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण है आपकी पार्टी का? शासन स्तर पर एकार है। चूँकि मैं झांसी से रहता हूँ तो ये शासन स्तर की गाइडलाइन है, हो सकता है पूरी तैयारी नहीं हो पाई हो, 1-2 दिन में हो जाएगी। अच्छा, ये नगर पंचायत रानीपुर नगर निकाय पिछली बार नगर पंचायत का चुनाव लेते थे, अध्यक्ष पद का आप उपचुनाव, तो उपचुनाव में तो मतलब आपकी हार हुई थी और इस बार सीट अगर सामान होती है तो क्या आप पुनः चुनाव लड़ेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक मैं प्रत्याशी रहा था। भारतीय जनता पार्टी से पुनः आवेदन करूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे पुनः विश्वास करती है, हम चुनाव लड़ेंगे। शासन को नगर को स्वच्छ एवं सुंदर विकसित बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो अभी वहाँ पूर्ण नहीं हुआ है। संकल्प के साथ एक बार पुनः रानीपुर में आऊँगा। पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी के इकलौते पार्षद थे नगर रानीपुर से, तो इस बार क्या अगर चेयरमैन का टिकट नहीं होता है या सीट अन्य किसी और मतलब हरिजन में जाती है या पिछड़े में जाती है, तो क्या आप पुनः उसका पार्षद का चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? नहीं, मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी होगा, रानीपुर का हमारा पहला उद्देश्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी को रानीपुर से विजय कराना है। नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को विजय कराने के लिए सदैव प्रयास करूंगा। अगर इस बार सामान्य सीट फिर होती है और भारतीय जनता पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो आपका पुनः चुनाव लड़ेंगे क्या? हमने रानीपुर की स्वच्छता की लड़ाई लड़ी है, रानीपुर में स्वच्छता की लड़ाई लड़ी है, रानीपुर में जो गुंडों को आतंक की लड़ाई लड़ी है। 3 हमारा विजन रहेगा, विकसित, शिक्षित और सुंदर रानीपुर। विकसित कैसे विकास होगा रानीपुर का? रानीपुर औद्योगिक विकास चाहते हैं। रानीपुर टेरीकाट की एक बहुत बड़ी पहचान पूरे भारत देश में रही है, तो हम चाहते हैं कि रानीपुर टेरीकाट पुनः कम से कम 1000 पावरलूमों को, खटकाओं को पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत उनको रोजगार दिलाना, बैंक के माध्यम से, शासन की योजनाओं के माध्यम से। दूसरा हुआ शिक्षित। यहाँ शिक्षा का प्रसार के हमें और अधिक काम करना है। हमें एक बॉयज़ आज की इंटर कॉलेज कराना है, ITI कराना है। हम रानीपुर को और शिक्षित बनाना चाहते हैं। तीसरा हुआ सुंदर। रानीपुर की जीर्ण शीर्ण सड़कें, पेयजल बदहाल व्यवस्था, सुखनई नदी गंदगी, पूरा प्रदूषण का केंद्र बनी सुखनई नदी, रोड के हाईवे से कनेक्टेड होने के बाद भी रानीपुर लगता नहीं कि हम इतने सुंदर रानीपुर में जा रहे हैं। तो इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार आपके हारने का लगभग कारण क्या था? कोविड काल था, परिस्थिति विचित्र रही है, फर्जी वोटर थे। जैसा आपको पता होगा कि 1380 रानीपुर में वोट काटे गए हैं, 2200-2300 वोट जोड़े गए हैं। बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटर जुड़े नहीं थे। फर्जी वोटों के सहारे आर्थिक प्रलोभन और दूसरा भय। एक रानीपुर में एक सिगूपा छोड़ा गया था कि लेखराज बाहर निकल रहा है, तो भय और आतंक के सहारे पुनः सीट गई है। अब सभी को प्रायश्चित है इस बात का, नगर का विकास अवरुद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, पिछली बार 5 वर्ष के जो चुनाव हुए थे और उपचुनाव 2 चुनाव हुए और उसमें सुपर सीट भी रही और नगर का विकास तो पूरा रुक गया था। तो और इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मैंने बताया ना, 4 मुद्दे: शिक्षित, विकसित, सुंदर, संपूर्ण विकसित रानीपुर जिसको कहते हैं। शिक्षा हो, विकास हो, सुरक्षा हो। तो भय आतंक की हमारी योगी जी की सरकार है, यहाँ भय और आतंक का दौर खत्म है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे हमें बढ़ाना है, विकसित हमें रानीपुर करना है। जो औद्योगिक रानीपुर था उसको पुनः रानीपुर में एक औद्योगिक क्रांति लाना है। औद्योगिक जिस दिन रानीपुर की पहचान बनेगी तो रानीपुर एक विश्व पटल पर दर्ज होगा। और जिन लोगों के अभी कई लोगों के आवास फर्जी तरीके से आ गए,
और कई लोग अब जिन लोग अब पात्र थे उन लोगों के अभी तक आवास नहीं आया है। तो आपका लक्ष्य उन लोगों को अपात्रों को आवास दिलाने का रहेगा पहला मुद्दा में रखेंगे? पहला क्या लक्ष्य कहना है? रहेगा पात्र व्यक्तियों को कैंप लगा के आवास मिले, पेंशन मिले, जो भी पात्र व्यक्तियों की सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, चाहे अंत्योदय कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, सारी योजनाओं से लाभान्वित कराना प्रथम प्रयास रहेगा। पात्र व्यक्तियों को हम खुद कुंडी खटखटा के सारी योजनाओं से लाभान्वित कराएंगे। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम से चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक उद्देश्य रहा है, सबका साथ सबका विकास। नहीं तो पिछले चुनाव में तो मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे जो अपने आप को नेता बने रहे थे, उन्होंने लगभग अंदरूनी भीतरघात किया आपके साथ और आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि जो हमने अभी नगर में घूमकर जानकारियां ली हैं उससे आपकी हार्ट का कहानी हमको ये मालूम पड़ा है कि भीतरघात ज़्यादा हुआ था। तो इस बार क्या भाजपा एकता में प्रति चलेगी बिल्कुल एक सूत्र में? भाजपा एक बड़े पारिवारिक संगठन है, सबका साथ सबका विकास सभी हम आए थे। चुनाव में लोकतंत्र में एक हार होती है, जीत होती है, जो 2 अध्याय होते हैं, हम हार उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो नैतिक जिम्मेदारी हमारी हार हम बर्दाश्त करते हैं। तो इस बार देखते हैं पुनः सीट क्या होती है और नगर पंचायत में कौन बैठता है। रानीपुर से संवाददाता नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट।